बड़ी खबर सामने आ रही है। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। देश के इतिहास में यह पहली बार है जब इतने आरोपियों के लिए मौत की सजा का ऐलान किया गया है। कोर्ट ने 11 अन्य आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 8 फरवरी को सिटी सिविल कोर्ट ने 78 में से 49 आरोपियों को यूएपीए के तहत दोषी पाया था, लेकिन इनमें से एक जो दोषी है अयाज सैयद, उसे सरकारी गवाह बनने के बाद बरी किया जा चुका है। दूसरे 29 लोग सबूतों के अभाव में बरी हो गए। गौरतलब है कि 26 जुलाई 2008 को हुए सीरियल धमाकों में 56 मासूम लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। गुजरात की सूरत पुलिस ने 28 जुलाई और 31 जुलाई 2008 के बीच शहर के कई इलाकों से 29 बम बरामद किए थे। जांच में पता चला था कि गलत सर्किट और डिटोनेटर की वजह से इन बमों में विस्फोट नहीं हो पाया था। आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन और बैन किए गए संगठन सिमी के लोगों ने ये ब्लास्ट किए थे। पुलिस का मानना था कि 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के जवाब में ये धमाके किए गए थे। इसी मामले में एक अन्य आरोपी यासीन भटकल पर पुलिस नए सिरे से केस चलाने की तैयारी में है। आपको बता दें कि इसमें शामिल 8 अन्य आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड यासीन भटकल दिल्ली की जेल में है, जबकि अब्दुल सुभान उर्फ तौकीर कोचीन की जेल में बंद है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। उनसे हम इस पूरे मामले को लेकर चर्चा करेंगे। शरद जी, आपसे हम यही जानना चाहते हैं कि 38 लोग जिनको फांसी की सजा इतिहास के अंदर यह दर्ज हो गया है, क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये अपने आप में अब तक का अगर हम देखें इसको तो भारतीय व्यवस्था में आतंकवाद या इस तरह की साजिश को लेकर ये अपने तरह का दंड का पहला एक बहुत ही विगरस, जिसको हम कहते हैं बहुत कठोर दंड का प्रावधान है। और न्यायालय ने तमाम तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ये फैसला सुनाया है। और मुझे लगता है कि ये एक लैंडमार्क बनेगा, एक कहीं ना कहीं ये एक मिसाल भी इस मायने में बनेगा, क्योंकि जिस तरह की वो हीनियस ऑफेंस था, एक बहुत ही घृणित साजिश थी वो, उस साजिश के लिए अगर दंड की दृष्टि से देखें तो न्यायालय का ये फैसला शायद निश्चित तौर पर एक मिसाल बनेगा और भारतीय न्याय व्यवस्था में इसको हमेशा याद रखा जाए। जी शरद जी, आपका धन्यवाद अपने विचार साझा करने के लिए। तो बिल्कुल सही कहा शरद जी ने कि भारत के इतिहास के अंदर यह पल भी हमेशा याद रखा जाएगा और तमाम लोगों के लिए एक सबक के तौर पर, एक चेतावनी के तौर पर या इबरत का निशान हम कह सकते हैं माना जाएगा कि बख्शा नहीं जाएगा उन तमाम लोगों को जो मासूम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे। और आपको बता दें कि भारतीय न्यायालय की तरफ से ये एक बड़ा फैसला आपको हम बता रहे हैं कि 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है और बाकी दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली है। तो साल 2008 में गुजरात के अहमदाबाद में हुए सीरियल बम धमाकों के मामले में इन दोषियों को सजा सुना दी गई है। विशेष न्यायाधीश AR पटेल की अदालत ने 49 अभियुक्तों में से 38 अभियुक्तों को जो है फांसी की सजा सुनाई है और बाकियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा मिली है। तो पूरा मामला 26 जुलाई 2008 का है। वो काली शाम जब बाजार गुलजार थे, लोग चहलकदमी कर रहे थे और रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर व्यस्त थे। ऐसे में किसी को नहीं पता था कि अगले पल क्या होने वाला है। और शाम के 6:30 बजे बाजार में अचानक से जोरदार धमाके हुए और एक के बाद एक 21 सिलसिलेवार धमाके हुए और 45 मिनट में ही सब कुछ तबाह हो गया। तो 56 लोग मारे जा चुके थे। 260 लोगों की जिंदगियां जो है जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही थी और जो लोग जिंदा बचे थे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। खौफनाक मंजर लोगों के सामने था। तो यह इबरत का निशान हम कहेंगे, इसे एक मिसाल कायम करते हुए इंडियन पिनल कोड की तरफ से 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है।